हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो ऑल इंडिया टीचिंग पैडागोजी में टॉपिक्स वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर रहे थे। आज अपने न्यू टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा समय सारणी बनाने के सिद्धांत के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल बनाना क्यों ज़रूरी होता है और टाइम टेबल के अनुसार ही छात्रों को क्यों पढ़ाना ज़रूरी होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। या फिर हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग टाइम टेबल, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे समय सारणी बनाने के सिद्धांत के ऊपर। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है समय सारणी बनाने का या टाइम टेबल बनाने का, वो विभाजन का सिद्धांत है। यानी कि हमें जब भी टाइम टेबल हमें स्कूल में बनाना हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमें डिविजन्स के अनुसार बनाना चाहिए, यानी कि पूरा विभाजन करके बनाना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट तो हमें किस समय पढ़ाना है, या फिर मैथ्स का हमें सब्जेक्ट कब पढ़ाना है, किस समय पढ़ाना है, जिससे कि छात्र उसमें रुचि भी ले सके, छात्र इंटरेस्ट भी ले सके। तो इस प्रकार का हमें चीजों का ध्यान रखना है कि जो हम टाइम टेबल का जब आयोजन करें वो विभाजन करके कौन से सब्जेक्ट को हमें किस प्रकार से शामिल करना है, जिससे छात्रों में रुचि भी विकसित हो सके और छात्र जो है वो सीखने के प्रति जिज्ञासु भी रहे और छात्रों में थकावट भी ना हो सके। इस प्रकार में टाइम टेबल का ध्यान रखना है हमें। जब भी टाइम टेबल हमें बनाना हो तो अगला जो सिद्धांत आता है टाइम टेबल बनाने का, नियोजन का सिद्धांत। यानी कि जब भी हमें क्लास में बच्चों को पढ़ाना है, टाइम टेबल के अनुसार हमें बच्चों को पढ़ाना होता है और जो भी सब्जेक्ट है उसकी पहले से प्लानिंग करके हमें छात्रों को पढ़ाना है, ब्रेक के बाद पढ़ाना है या फिर ब्रेक से पहले पढ़ाना है। तो इस चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना होता है और जो टाइम टेबल बनता है वो पहले एक प्लानिंग कर ली जाती है सभी अध्यापकों के द्वारा और उसके बाद ही टाइम टेबल को बनाया जाता है और उसी के अनुसार ही सभी अध्यापक अपने टाइम टेबल के अनुसार बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं। अगला जो प्रिंसिपल आता है टाइम टेबल बनाने का, लचीलता का सिद्धांत। यानी कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टाइम टेबल में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर छात्रों में उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में उस सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट को हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रेक से पहले पढ़ा देना चाहिए या फिर ब्रेक के बाद हमें पढ़ा देना चाहिए। तो यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा टाइम टेबल कि हम टाइम टेबल में समय अनुसार चेंज कर सके, बदलाव कर सके, कुछ भी हमें चेंजिंग करनी हो कि कौन से सब्जेक्ट को हमें मॉर्निंग में पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट को हमें लंच के या फिर ब्रेक के बाद पढ़ाना है। तो इस चीजों के ऊपर हमें बल देना है टाइम टेबल बनाते समय। अगला जो सिद्धांत आता है टाइम टेबल बनाने का, थकावट का सिद्धांत। यानी कि टफ सब्जेक्ट को पहले पढ़ा दिया जाता है तो बाद में ब्रेक के बाद बच्चे थक जाते हैं और सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम टेबल में ऐसे सब्जेक्ट को भी शामिल करने चाहिए जिससे कि छात्रों को एक्टिविटी के ऊपर भी बल दिया जाए, जिससे छात्रों में रुचि विकसित हो सके, छात्रों को नींद भी ना आए, छात्र में थकावट भी ना हो सके। तो हम लंच के बाद इस प्रकार के सब्जेक्ट को शामिल कर सकते हैं, एक्टिविटी करवा सकते हैं, छात्रों को योगा करवा सकते हैं छात्रों को। अगला जो टाइम टेबल बनाने के सिद्धांत पे आता है वो है मनोरंजन का सिद्धांत। यानी कि हमें छात्रों की रुचि का भी ध्यान रखना है और छात्रों में पढ़ने के साथ साथ इंटरेस्ट या फिर रुचि को विकसित किया जा सके और छात्र जो पढ़ रहे हैं उसे एक एंजॉय लेके पढ़ सके और उससे सीख सके छात्र। यानी कि हमें नए नए टीचिंग उपकरणों को भी शामिल करना चाहिए अपने टीचिंग के अंतर्गत और जो टाइम टेबल है वो उसमें भी बदलाव करते रहना चाहिए कि अगर मॉर्निंग में छात्रों को ये सब्जेक्ट पढ़ा दिए तो लंच के बाद यानी कि ब्रेक के बाद आफ्टरनून में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें छात्रों को पढ़ाना है, इस चीजों का भी हमें ध्यान रखना है जिससे छात्रों में थकावट भी ना हो सके और छात्र के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान भी दिया जा सके। अगला जो प्रिंसिपल आता है टाइम टेबल बनाने का, निर्माण का सिद्धांत। यानी कि जब हमें टाइम टेबल बनाना हो उसका पहले से निर्माण किया जाना जरूरी होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें मंडे को पढ़ाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें ट्यूसडे को पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट को वेडनेसडे को पढ़ाना है। सारे सब्जेक्टों का एक बार निरीक्षण कर लेना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, उसी के अनुसार ही टाइम टेबल बनाना चाहिए कि पूरे सप्ताह में कौन कौन से विषय पढ़ाने हैं, उसके बाद छात्रों को किस प्रकार के रिविजन करवानी है, इसका पहले से पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग के अनुसार ही हमें छात्रों को पढ़ाना चाहिए। अगला जो प्रिंसिपल आता है टाइम टेबल बनाने का, अभ्यास व पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यानी कि हम अपने टाइम टेबल में जो भी छात्रों को हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते, चाहे वो मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ छात्रों को रिवीजन और प्रैक्टिस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो जो भी हमने छात्रों को पढ़ा है तो किस दिन हम वेडनेसडे को, थर्सडे को या फिर मंडे को हम उसका टेस्ट ले सकते हैं, प्रैक्टिस ले सकते हैं और छात्रों को रिविजन करवा सकते हैं उस चैप्टरों से रिलेटेड, ताकि छात्र बेहतर तरीके से सीख पाए
और समझ पाए। इसलिए रिवीजन क्लास भी होना जरूरी है, प्रैक्टिस क्लास भी होनी जरूरी है और समय समय पर सभी सब्जेक्ट से रिलेट की छात्रों का टेस्ट या फिर परीक्षण करना भी जरूरी होता है। अगला जो प्रिंसिपल है टाइम टेबल बनाने का, तत्परता का सिद्धांत, यानी कि टाइम टेबल इस प्रकार से होना चाहिए कि छात्र सीखने के प्रति खुद जिज्ञासु हो और सब्जेक्ट जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति छात्रों में इंटरेस्ट भी डेवलप हो सके, और इस प्रकार हमें शामिल करना है हमें टाइम टेबल के अंतर्गत। अगला जो टाइम टेबल बनाते हुए हमें ध्यान रखना है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ छात्रों को किताबी कीड़ा बनाना है और छात्रों को सिर्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करना। तो हमें छात्रों को अलग अलग एक्टिविटी करवानी, स्पोर्ट्स में, गेम्स में छात्रों को पार्टिसिपेट करवाना है, कॉम्पिटिशन में हिस्सा दिलवाना है, ताकि छात्रों में अच्छी प्रकार से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके अपने पूरे स्कूली जीवन के अंतर्गत। अगला जो प्रिंसिपल है टाइम टेबल बनाने का, विश्राम का सिद्धांत, यानी कि टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिससे कि छात्र रेस्ट भी कर सके, आराम भी कर सके और छात्रों में थकावट भी महसूस ना हो सके। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि लंच के बाद, ब्रेक के बाद हम कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, अपने ड्राइंग के सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक्टिविटी के सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम बच्चों को सब्जेक्ट ले सके, जिससे कि छात्र थकावट छात्रों में ना हो सके और छात्रों को रेस्ट भी दिया जा सके पढ़ाते समय, कि छात्र पढ़ते पढ़ते बोर ना हो। अगला जो प्रिंसिपल है टाइम टेबल बनाने का, विभागीय नियमों का सिद्धांत, यानी कि जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि मैथ, जो भी मैथ का टीचर है किस प्रकार से उन्हें पढ़ाना है, साइंस के टीचर को क्या क्या चीजें पढ़ानी है, या फिर अन्य सब्जेक्ट के टीचरों को क्या क्या चीजें पढ़ानी है। तो इन सारी चीजों का अध्यापकों द्वारा पहले ही प्लानिंग कर ली जाती है और उसी के अनुसार ही जब सभी अध्यापकों का, सभी शिक्षकों का समर्थन होता है, उसी के अनुसार ही टाइम टेबल को डिजाइन किया जाता है, जिससे कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में किसी टीचर में कोई दिक्कत ना हो सके, उस समय कोई परेशानी ना हो सके। अगला जो प्रिंसिपल है टाइम टेबल बनाने का, स्थानीय आवश्यकताओं व जलवायु के महत्व का सिद्धांत, यानी कि हमें जब टाइम टेबल बनाना हो तो इस अनुसार भी होना चाहिए, यानी कि स्थानीय, यानी कि जो लोकल नीड्स है उसका भी ध्यान रखना है कि अभी क्या आवश्यकता चलिए और हम छात्रों को किस विषय से संबंधित छात्रों को ज्ञान दे सके। समय समय पे छात्रों को एजुकेशनल नॉलेज भी हमें छात्रों को प्रोवाइड भी करवानी जरूरी होती है और एजुकेशनल ट्रिप्स पे भी लेकर जाना जरूरी होता है, जिससे कि छात्रों ने जो भी चीजें पढ़ी है किताब में उसे जब अपने दैनिक जीवन में, अपने बाहर के एनवायरमेंट में जब छात्र उससे कोरिलेट करते, उससे इंटरलिंक करते तो बेहतर तरीके से सीख पाते, और किताबी ज्ञान जो है वो बाहर के जीवन के साथ छात्रों को जोड़कर पढ़ाना भी जरूरी होता है। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, उसी के अनुसार ही अपना पूरा टाइम टेबल स्कूल का तैयार करना होता है, छात्रों को पढ़ाते समय इंटरेस्ट भी छात्रों को डेवलप हो सके और अध्यापक भी अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सके, तैयार कर सके, और छात्रों को सब्जेक्ट सिखाने का जो उद्देश्य है उसे भी इजिली प्राप्त किया जा सके। तो इसलिए जब पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो पूरी चीजों को पहले से प्री प्लानिंग होनी चाहिए, सभी अध्यापकों का इस पे समर्थन होना चाहिए। जब सभी शिक्षकों का समर्थन होता है, जब सभी शिक्षक का एक ही निर्णय होता है, उसी के अनुसार ही अपने टाइम टेबल का पूरा आयोजन करना चाहिए, उसी के अनुसार ही सभी अध्यापकों को अपने लेक्चर डिलीवर करने चाहिए, अपने सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाना चाहिए। अध्यापकों में भी इंटरेस्ट रहता है और छात्रों में भी इंटरेस्ट रहता है पढ़ने के लिए। जैसे मंडे को सोशल साइंस पढ़ाना है, उसके बाद योगा भी सिखाना है, संस्कृत भी पढ़ानी है, कंप्यूटर भी पढ़ाना है, इंग्लिश भी सिखानी है, हिंदी का सब्जेक्ट भी शामिल करना है, साइंस का सब्जेक्ट, मैथ का सब्जेक्ट भी शामिल करना है। फिर ट्यूसडे में हमें सोशल स्टडी के दोबारा से हमें लेक्चर लगाना ताकि रिवीजन हो सके जो भी कल बच्चों ने पढ़ाए। उसके बाद हमें कंप्यूटर का ज्ञान हमें छात्रों को प्रदान करना है। तो इस तरीके से हम जब हमारी टाइम टेबल में फ्लेक्सिबल होंगे तभी हम उसे समय अनुसार चेंज करते रहेंगे। इससे हमारा जो छात्रों को पढ़ाने का, जो लर्निंग करवाने का एक जो उद्देश्य वो भी प्राप्त हो जाएगा और छात्रों में इंटरेस्ट भी डेवलप रहेगा। शिक्षक जो है छात्रों को अच्छे से सिखा पाएंगे और जो छात्र जो है वो अच्छे से सीख पाएंगे उस चीज को। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।